हाल ही में हमने एक वीडियो किया है शनि के मार्गीय भ्रमण पर। लगभग 5 जून से शनि जो है वक्री गति से भ्रमण कर रहा था मकर राशि में, और आगामी 23 तारीख को शनि मार्गीय भ्रमण प्रारंभ करने वाला है, मीन्स डायरेक्शनल मोड। इसके बाद अब ठीक आगे दूसरा जो एक क्रूर ग्रह है मंगल, शनि का परंपरागत शत्रु, वो वक्री परिस्थिति में आने वाला है 30 अक्टूबर 2022 को। अमूमन मंगल 45 दिनों तक एक राशि में जो है वो रहता है, उसका जो भ्रमण काल है। परंतु जब छोटी अवधि तक एक राशि में रहने वाला ग्रह बहुत अधिक दिनों तक एक राशि में रह जाए, ठीक वैसे ही जैसे कोई आपके घर में मेहमान आता हो, कभी कभार आने वाला हो और कुछ बहुत कम समय के लिए वो जल्दी फ्रिक्वेंटली आ जाए या बहुत लंबे समय तक घर में बैठ जाए, तो सोचने में आ जाता है कि क्या कारण है कि ये व्यक्ति इतने देर तक हमारे घर में क्यों बैठा या हमारे दफ्तर में क्यों बैठा। ठीक वैसे मंगल लंबे समय तक जो है एक ही राशि में रहने वाला है। अगस्त से मंगल वृषभ राशि में था, 16 अक्टूबर को जो है मंगल ने मिथुन राशि में प्रवेश किया, और 30 अक्टूबर को मंगल जो है वो वक्री गति से भ्रमण जो है प्रारंभ करने वाला है, और 13 नवंबर को वापस जो है वो अपनी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। 13 जनवरी तक मंगल वक्री रहेगा, मतलब लगभग 75 दिनों तक, जो कि एक बहुत लंबी अवधि है। नॉर्मल कोर्स में मंगल इतने लंबे समय तक जो है वक्री नहीं होता है। और उसके बाद जो है वापस से डायरेक्शनल होने के बाद मार्च महीने में जाकर के फिर से मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। मतलब यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तो ये कि 16 अक्टूबर से मंगल ने जो मिथुन राशि में प्रवेश किया है, वहां से 13 नवंबर तक वो मिथुन राशि में रहेगा, और 13 नवंबर के बाद 30 अक्टूबर से आपका 13 जनवरी तक मंगल वक्री रहने वाला है, जिसमें 13 नवंबर से लेकर के और मार्च तक वो वृषभ में रहेगा, जिसमें से 13 जनवरी तक वक्री गति से भ्रमण कर रहा होगा। 2 बातें, एक तो शत्रु की राशि में है मंगल, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि बुध की राशि है। तीसरे स्थान पर आती है कालपुरुष राशि चक्र में। अमूमन हम इससे कम्युनिकेशन देखते हैं, हम इससे किसी कार्य की शुरुआत देख सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नीज यानी कि छोटी यात्राएं हम उससे अध्ययन करते हैं उसका। जब भी मंगल मिथुन राशि में आता है या किसी कुंडली में भी इंडिविजुअली रहे, तो वो उस व्यक्ति के कम्युनिकेशन को बहुत प्रभावित करता है। जिन भी कुंडलियों में मंगल अगर मिथुन राशि में है, तो ये उन लोगों की अमूमन आदत होती है बहुत लंबी देर तक बात करने की, या किसी भी विषय को बहुत डिस्क्रिप्टिवली समझाने की, गहराई से जाकर के कई अलग अलग प्रकार के उदाहरण दे करके और बहुत डिटेल में वो उस बात को समझाते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि साथ में रहने वाले इस बात को लेकर के बोर हो जाएं कि ये फला व्यक्ति इस बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके बता रहा है। जब मंगल मिथुन राशि में आता है तो सार्वजनिक रूप से भी कुछ परिस्थितियां नकारात्मक होती है, क्योंकि मंगल जो है मिथुन राशि जो है एयरी साइन है, वायु तत्व की राशि है। मंगल आग का गोला है, अग्नि तत्व प्रधान है। तो कुछ बातें, कुछ रूमर्स इस प्रकार से फैलती हैं जिनका कोई अस्तित्व ना हो, परंतु बातें बहुत फैल जाए। अलग अलग लोगों के बारे में हो सकती है, परिस्थितियों को लेकर के हो सकती है, टेक्नोलॉजी को लेकर के हो सकती है, किसी भी प्रकार की सेम काइंड जो अप्रैल फूल के समय जो बातें फैलती हैं, ठीक वैसे ही बहुत सारे लोग इस कारण से जो है अप्रैल फूल बनते हैं। कुछ झूठी बातों को लोग सत्य मान लेते हैं, और कुछ सत्य बात जो है लोगों तक पहुंच नहीं पाती या वो डाइजेस्ट नहीं होती, ये वास्तविकता है। तो मंगल का मिथुन राशि से जो संबंध है कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित करता है। जो लोग पर्टिकुलरली मिथुन राशि के होंगे या मिथुन लग्न के होंगे, वो इस समय थोड़ा सा ज़्यादा बोलने वाले हो जाएंगे, उनकी ट्रैवल अपने आप बढ़ जाएगी, लोगों के साथ कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, मेल मुलाकात उनकी बिना बात की बढ़ जाएगी, या जो मेल मुलाकात हो रही है उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी। मंगल का लंबे समय तक वक्री होना कभी भी अच्छा नहीं माना गया। हम मिथुन राशि के अलावा अगर बात करें तो मंगल का जब वक्री मंगल होगा तो परिस्थितियों को थोड़ा सा वो बिगाड़ देता है। जैसे लोगों का क्रोध बढ़ाता है। जिन कुंडलियों में मंगल अगर वक्री है उसमें आप देखेंगे तो वो अधिक क्रोधी रहते हैं,
संयमित नहीं रह पाते, बहुत जल्दी संयम खो देते हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी में कोई निर्णय ले लेते हैं, कम्युनिकेशन पर उनकी लगाम नहीं होती, वो कुछ भी बोल देते हैं, कई बार मिस कम्युनिकेशन के चलते बहुत सारे विवाद खड़े कर लेते हैं, किसी को कुछ भी कम्युनिकेट करके डील कर ली। ऐसी परिस्थितियाँ मंगल के वक्री होने की परिस्थिति में आती है। और विशेष करके मंगल मिथुन राशि में हो तो भी ऐसा होता है। लोग झूठ सच बोल करके कई बार व्यापार कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, या बोलते सत्य हैं, बाद में वो जो परिस्थिति है वो नेगेटिव हो जाती है, मतलब उनका सत्य कहा हुआ भी कई बार झूठा हो जाता है। ऐसी भी स्थितियां अमूमन मंगल जब मिथुन राशि में हो तो होती है। अभी मंगल जब लंबे समय के लिए 75 दिनों के लिए वक्री होगा तो कुछ ऐसी ही परिस्थितियां निर्मित होने वाली है। मंगल हिंसा का भी ग्रह है, विवाद का भी ग्रह है, दुर्घटना का भी ग्रह है, मंगल वाद विवाद का ग्रह है। तो ऐसी सारी स्थितियां कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ निर्मित हो सकती है। वो कौन से लोग होंगे? अमूमन सबसे पहले जो लोग मंगल की दशा से गुजर रहे हैं, जिन कुंडलियों में मंगल और शनि साथ में हैं, वो लोग जिनकी कुंडली में मंगल बहुत कमजोर अवस्था में है, जहां मंगल केतु मंगल राहु साथ में है, वृश्चिक या मेष राशि उनकी हो या मेष या वृश्चिक राशि के उनके लग्न हो। मैं यहाँ पर न्यूमरोलॉजी भी ऐड करूँगा। मैं उन लोगों को भी मंगल प्रधान मानता हूँ जो 9 नंबर के हों, मीन्स जिनके जन्म तारीख का जोड़ 9 आता हो, 9, 18, 27, वो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। वो लोग भी जो मंगल से डायरेक्टली न जुड़ते हुए इनडायरेक्टली जुड़े हों, मतलब जो भूमि भवन का कार्य करते हों, प्रॉपर्टी संबंधित व्यवसाय में हों, सेवा क्षेत्र में हों, डॉक्टर्स हों या चिकित्सा के क्षेत्र में हों, पुलिस, आर्मी या किसी भी प्रकार के डिफेंस सर्विसेज में हों, लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हों, वो लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो उन लोगों को भी अपने आप को संयमित रखना बहुत आवश्यक रहेगा। कब? जब ये मंगल वक्री अवस्था में लंबे समय तक रहेगा तब, और विशेष करके तब भी जब मंगल वक्री अवस्था में मिथुन राशि में रहेगा तब। आप समझ सकते हैं, एक आग का गोला और उसके साथ में पंखा लगा दिया जाए, मतलब वो हवा किस तरीके से फैलेगी, जंगल में आग कैसे फैलती है, आंधी में, हवा में, तब कैसी परिस्थितियां होती है। इस प्रकार से गलत कम्युनिकेशन फैल सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि कई वायरल न्यूज़ के चलते बहुत सारे जो है विवाद खड़े होंगे। आप थोड़े दिन बाद आप जब देखेंगे, जैसे ही मंगल 30 अक्टूबर को वक्री होगा तो बहुत सारी इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होंगी। कम्युनिकेशन गैजेट्स से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके लिए किसी प्रकार की ऐसी नकारात्मक खबर आ सकती है कि उनके लिए कुछ संकट खड़ा हो। वो लोग जो मंगल की कैटेगरी में आ रहे हैं उनके मोबाइल गुम हो सकते हैं, मोबाइल खराब हो सकते हैं, मोबाइल फट सकते हैं, या और कोई उनके जो कम्युनिकेशन डिवाइस है उनसे रिलेटेड उनके ऊपर बड़ा खर्च आ सकता है। ऐसी भी परिस्थितियां उन लोगों के साथ निर्मित हो सकती हैं। यहां पर मैं राशि वाइज बात करने नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये समझाऊंगा कि मंगल से संबंधित जो भी लोग हैं या जो भी घटनाएं हैं, जैसे यहाँ पर मंगल से संबंधित नहीं भी है तो 3 नंबर की जो राशि है जेमिनी, उससे संबंधित हो गए मोबाइल फोन्स, कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट जर्नीज, राइट, वाद विवाद, ये सारी चीज़ें तीसरे भाव से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड भी परेशानियां आ सकती हैं। वो लोग जिनकी कुंडली में मंगल खराब है वो बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो फ़ोन से संबंधित कोई दिक्कतें उन्हें आ सकती है, उनका फ़ोन खराब हो सकता है। तो ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं, मंगल की दशा चल रही है, यात्रा के बीच में किसी प्रकार की कोई परेशानी उन्हें आ जाए, ये भी दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत जरूरी काम से यात्रा कर रहे थे, वहाँ जाकर के पता चला कि वो व्यक्ति मिला नहीं, या वो जो जरूरी काम होने वाला था वो काम नहीं हो रहा है। ऐसी भी स्थितियाँ निर्मित हो सकती है। विशेष करके मेष राशि, वृश्चिक राशि और 9 नंबर वाले लोगों को अधिक सावधानी इसमें जो है बरतनी पड़ेगी। जिन लोगों की कुंडली में मंगल 6ठे स्थान में है, जिन लोगों की कुंडली में मंगल 8वें स्थान में है, जिन लोगों की कुंडली में मंगल 12वें स्थान में है, उन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। बातचीत का जो रवैया है वो थोड़ा सा संतोषजनक रखना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा, सोच समझ के बोलने वाली प्रवृत्ति का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसी भी स्थितियों पर ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है। ओवरऑल बात करें तो भारतवर्ष का लग्न है वृषभ लग्न, वृषभ लग्न के ऊपर से वक्रीय मंगल का भ्रमण, जब मंगल और राहु दोनों साथ में भ्रमण कर रहे थे तो बहुत सारी विवादास्पद परिस्थितियां इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर निर्मित हुई थी। अब ऐसा हो सकता है कि किसी भी प्रकार के गलत बयानबाजी, भाषण को लेकर के
आम जनता के मन में कुछ सत्ता पक्ष को लेकर के गलत मैसेजेस आ जाएं, राजनीतिक अस्थिरता जैसी बातें पैदा होने लगे, कोई बड़े प्रमुख सत्ता दल से जुड़े लोग जो हों उनके लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ रहें, उन्हें पद से डाउनफॉल जो है फेस करना पड़ जाए, उनके द्वारा बोली गई किसी बात को लेकर के जो है किसी पक्ष विशेष का डिसरिस्पेक्ट हो तो उससे विवाद खड़ा हो जाए। ऐसी बहुत सारी स्थितियां जो है इस मंगल के मिथुन राशि में रहने और वक्री होने की वजह से निर्मित हो सकती हैं। और ये परिस्थितियां कब तक निर्मित होंगी? ये परिस्थितियां निर्मित होंगी कम से कम 13 जनवरी तक, और उसके बाद भी मार्च तक मंगल चूंकि वृषभ राशि में है और एक ही राशि में लंबे समय तक है, तो ये स्थितियां जो है निर्मित हो सकती हैं, क्योंकि मंगल शक्ति का ग्रह है, आग का गोला है, और उसका एक ही जगह पर रहना ठीक नहीं। थैंक यू।